अच्छा जरा तस्वुर कीजिए एक ऐसा हैरान कुन मंजर जहां एक ही दिन में लाखों इंसान एक ही मकाम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ किसी आम आलमी मेले या कॉन्सर्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस हैरान कुन और बेपनाह बड़े इंसानी इज्तिमा की जो 25 मई को मक्का के करीब मुकद्दस वादी मिना में होता है। आज के इस जायजे में हम देखेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों का इकट्ठा होना महज एक हुजूम नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और बामकसद सफ़र है जो पूरी दुनिया को एक बहुत ही ताकतवर पैगाम देता है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। इस मंजर को बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो कमाल के हैं। ईमान, कुर्बानी और इत्तिहाद का समंदर। अब ये कोई आम सा शायराना जुमला नहीं है, ये लफ्जी तौर पर इस वादी की असल तस्वीर है। देखिए, समंदर की खास बात क्या होती है? यही ना कि इसमें गिरने वाला हर कतरा अपनी अलग पहचान खोकर एक अजीम लहर का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब ये लाखों अफराद इस वादी में कदम रखते हैं तो वो अपने दुनियावी रुतबे पीछे छोड़कर एक ऐसे समंदर में बदल जाते हैं जो दुनिया को कुर्बानी और यकजहती का एक आफाकी पैगाम देता है। आज के इस मालूमाती जायजे में खुशामदीद। हमारा मकसद बड़ा सीधा सा है, इस अजीम वाक़े को हर एक के लिए काबिल फ़हम बनाना, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो शायद इस पस मंज़र से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। हम अक्सर टीवी स्क्रीनों पर इतने बड़े हुजूम को देखते तो हैं, लेकिन इन रसूमात के पीछे छुपे हुए ताकतवर पैगामात को समझ नहीं पाते। आज हम उन्हीं तस्वुरात को बहुत सादा अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये वाज़े हो सके कि ये सब इंसानियत, कुर्बानी और एक आलमी बिरादरी जैसे इन तस्वुरात को कैसे उभारता है जो हम सब के लिए अहम है। आज हम जिन खास पहलुओं पर बात करेंगे उनमें शामिल हैं लाखों की वादी, एक मुत्तहिद आलमी बिरादरी, अक़ीदत और कुर्बानी की रसूमात और आखिर में हज की पायदार रूह। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी लाखों की वादी। 25 मई का वक्त वो होता है जब ये अजीम सफ़र अपने बिल्कुल उरूज पर होता है। सोचें ज़रा, ये दुनिया की उन चंद जगहों में से एक है जहां सच में हर बरे-आज़म, हर मुल्क और हर सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान एक ही वक्त में इकट्ठे होते हैं। लाखों लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए हैं जब इस वादी में दाखिल होते हैं तो कमाल की बात यह है कि उन सब की जुबान पर एक ही सदा होती है। इतने मुख्तलिफ लोग और आवाज़ एक, ये यकजहती की एक ऐसी अमली शक्ल है जो सरहदों से बहुत ऊपर है। यहीं से हम अपने दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, एक मुत्तहिद आलमी बिरादरी। इस पूरी वादी के कोने कोने में जो नारा सबसे ज्यादा गूंजता है वो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जो भी शख्स मिना में मौजूद होता है वो मुसलसल बस यही अल्फाज दोहरा रहा होता है। अब ये सिर्फ चंद अरबी अल्फाज नहीं है, ये एक ऐसा अहद है, एक ऐसा धागा है जो इन लाखों अजनबियों को आपस में जोड़कर एक फैमिली बना देता है। जो लोग इन अल्फाज से नावाकिफ़ हैं उनके लिए इसका सादा सा मतलब ये है कि मैं हाजिर हूँ। ये अपने खुदा के सामने मुकम्मल रज़ामंदी और अकीदत का इजहार है। ये पुकार एक ऐसा पुल बन जाती है जो हर किस्म की ज़ुबान और सकाफत की दूरियां मिटा देती है। जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए इंसान एक ही लफ्ज़ बोलते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। ये एक मुश्तरका फ्रीक्वेंसी है जिस पर वहाँ मौजूद हर इंसान आपस में जुड़ जाता है। और ये चीज़ इस हकीकत को बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है कि मिना का ये माहौल हमारी रोज़मर्रा की दुनिया से कितना मुख्तलिफ है। हमारी आम दुनिया को ही देख लें, वो अक्सर रंग, नस्ल और ज़बान के नाम पर बटी रहती है। लेकिन मिना का मंजर ज़मीन पर जन्नत के अक्स जैसा है। वहाँ कोई दुनियावी तफरीक नहीं, कोई क्लास सिस्टम नहीं। मिना में ये तमाम दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर जाती हैं और सिर्फ एक ही शनाख्त बाकी रहती है, और वो है बराबरी और वहदत। चलें अब ज़रा देखते हैं तीसरे हिस्से को, अकीदत और कुर्बानी की रसूमात। अब सवाल यह है कि ये गहरे तसव्वुरात अमली शक्ल कैसे लेते हैं? ये महज कुछ ज़ाहिरी हरकत नहीं है, इनके पीछे एक ज़बरदस्त फ़िलॉसफ़ी है। पहला कदम रमी जमार है, यानी अलामती तौर पर कंकरियां मारना। ये दरअसल अपने अंदर की बुराइयों, लालच और बुरी ख्वाहिशात को मुस्तरद करने का एक जिस्मानी इजहार है। इसके बाद कुर्बानी पेश करने का मरहला आता है। ये जानवर की कुर्बानी दरहकीकत दुनियावी चीज़ों से लगाव को छोड़ने और वसीतर कम्युनिटी और गरीबों की भलाई के लिए अपना हिस्सा डालने की अलामत है। और फिर ये तमाम मशक्क़तें ईद उल अज़हा की रूहानी खुशियों में बदल जाती हैं, जो सिखाती हैं कि असल खुशी बांटने में है। बाहर के इस हुजूम और अलामती मनाजिर से हटकर अगर खैमों के अंदर का मंजर देखें तो हर खैमा दुआ और इबादत की खुशबू से महक रहा होता है। ये वो वक्त है जब दिन भर की थकावट के बाद इंसान एक गहरे रूहानी मुराकबे में चला जाता है। बाहर लाखों लोग हैं, लेकिन अंदर ये एक इंतहाई ज़ाती तजुर्बा बन जाता है,
جہاں انسان اپنے باطن کی صفائی کرتا ہے اور اپنے خالق کے ساتھ ایک گہرا کنیکشن بناتا ہے۔ اور اسی بات سے ہم آج کے آخری حصے پر پہنچتے ہیں، حج کی پائیدار روح۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس پورے سفر کا نچوڑ ان 3 بنیادی اصولوں میں ہے: ایثار، قربانی اور اتحاد۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اقدار صرف چند دنوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کی ضرورت تو پوری دنیا کو ہے۔ دوسروں کو خود پر ترجیح دینا، اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دینا اور تعصبات سے بالاتر ہو کر متحد رہنا، یہ واقعی پوری انسانیت کے لیے ایک زبردست اور گیم چینجر لائے عمل ہے۔ اب آخر میں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر دنیا بھر کے انسان جو فی الحال زبان اور نسل کے اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں، واقعی اس سطح کے اتحاد اور قربانی کے جذبے کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا لیں، تو یہ دنیا کتنی شاندار اور پرامن جگہ بن سکتی ہے۔ وادی مولا کا یہ عظیم اجتماع ثابت کرتا ہے کہ ایسا ہونا 100% ممکن ہے، تو اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ امید ہے کہ آج کا یہ جائزہ سب کے لیے ایک نیا زاویہ لے کر آیا ہوگا۔